हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। बस जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल बनाया। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है।
जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी रखने से फायदे की जगह नुकसान होता। तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में लगाएं। आप उत्तर पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा रख सकते हैं। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे घर में रखने मात्र से पॉजिटिविटी और एनर्जी आती है और ये ऐसा पौधा है, लेकिन अगर तुलसी के नियमों का पालन न किया जाए तो ये अशुभ फल भी दे सकता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। आपको